क्वेश्चन नंबर ये था मतलब 2। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन को देखिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ये टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन है ऑफ रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर एंड माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय हमको दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसा होगा, चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। अब देखिए फिगर बनाइए, इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोन ही बना लेते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं कि एक अच्छा सा कोन बना लेते हैं। देखिए कोन बनाइए, ये हम क्या करते हैं, देखिए यही कोन है आपका। ठीक है, ये कोन हो गया। अब ये कोन किस पर है, तो कहता है कि माउंटेड किस पर है, मतलब माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर है। तो इसका मतलब नीचे जो आपका हो जाएगा वो नीचे आपका क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा हेमिस्फीयर बना लेते हैं। तो एक कटोरा जैसा शेप बना दीजिए इसको यहाँ से। तो यही देखिए हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ क्या है, कोन का हमको रेडियस दिया हुआ है। रेडियस देखिए यही हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा। इसको चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर दें क्योंकि ये हाइट का काम आ जाएगा आपका। मतलब देखिए ये रेडियस हमको दिया हुआ है, रेडियस देखिए इसका यही होगा। और रेडियस हमको देखिए क्या दिया है, कोन का रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ये रेडियस हमको दिया हुआ है। और एक चीज़ क्या है कि इसका हाइट जो है खिलौना का, देखिए हाइट दिया है। खिलौना का टोटल जो इसका हाइट है टॉय का, वो हमको कितना दिया है, ये दिया है 15.5 सेंटीमीटर दिया है। टोटल जो हाइट दिया है तो ये 15.5 सेंटीमीटर दिया यहाँ तक। अगर इसको यहाँ से देखा जाए तो यही चीज़ होता है। यहाँ से देखिए हाइट आपका यही है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए एक यहाँ होता क्या है, तो एक चीज़ करते हैं हम, ये क्या करते हैं कि देखिए जब इसका रेडियस अगर 3.5 है, रेडियस 3.5 है, तो ये भी यहाँ पर इसका हाइट जो होगा वो 3.5 ही सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो हेमिस्फीयर का जो हाइट होगा, हेमिस्फीयर जो देख रहे हैं आप, तो इसका भी हाइट जो हमको मिलेगा वो 3.5 ही सेंटीमीटर होगा। देखिए अब इसका बाकी रहा कोन का हाइट। कोन का हाइट क्या हो जाएगा भाई, तो अगर इसका हाइट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे कि 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे। तो ये देखिए हमको कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 12 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हाइट इसका, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा वो मेरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर देखिए इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम 12 सेंटी हाइट निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर एक काम करना, कोई अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखिए सारा अब इसे जो करना था हम यहाँ कर दिए। अब हमको क्या करना है, रेडियस देखिए वही होगा जो इसका रेडियस है, तो वही आपका कोन का भी रेडियस होगा। अब देखिए उसके बाद हमको करना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, हाइट उठ हो ही गया। अब देखिए निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। तो ये पहले लिखते हैं कि करना क्या है, टोटल आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, ऑफ द टॉय करना है। ठीक है, तो ये है आपका है ऑफ द टॉय। देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या हो जाएगा, तो एक सरफेस एरिया तो कोन का मिलेगा। देखिए ये कोन का जो सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कर्व, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए यहाँ से फिर से लिख देते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द कोन, ऑफ द आपका हो जाएगा कोन हो जाएगा। अब प्लस मिलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द किसका हो, हेमिस्फीयर, एक ये हो जाएगा।
तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर। देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला बैठाइए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, यही होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज हम देख क्या रहे हैं कि ठीक है पाई का वैल्यू तो बैठा देंगे, पाई का वैल्यू तो हम यहाँ बैठा देंगे, एक कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन भी आप निकाल सकते हैं, तब पाई आर हम कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ एल मिलेगा, और यहाँ आपका देखिए क्या है 2 है, तो 2 भी रहेगा, कहीं पाई आर निकला है तो 2 आपका 2 आर हो जाएगा। देखिए यहाँ से वैल्यू आपको जो मिलेगा वहाँ से क्या मिलेगा, 2 आर मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से आपका पाई आर निकाल लिए, तो एक पाई निकल गया, एक आर निकल गया, तो बचा आपका 2 आर, ठीक है। सब डायरेक्ट वैल्यू बैठा सकते थे, लेकिन इसलिए कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि मेरे पास एल नहीं है, अब हमको एल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, जो एल इसका स्लैंट हाइट होता है, वो स्लैंट हाइट हमको मालूम करना पड़ेगा। देखिए स्लैंट हाइट के लिए क्या चाहिए हमको, एच चाहिए, तो एच का देखिए वैल्यू हम निकाल के रखे हुए हैं, एच भी मेरे पास है और रेडियस भी है। तो स्लैंट हाइट का जब वैल्यू निकालिएगा तो स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है आपका, एल इक्वल टू हो जाएगा, जो स्लैंट हाइट है वो स्लैंट हाइट इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये आपको आता है पाइथागोरस थ्योरम से आता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये देखिए ये जो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये देखिए मेरा पास ये क्या है, ये मेरा हो गया एच हो गया, यही देखिए एच है मेरा, और ये आर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, एल इक्वल टू हाइपोटेनियस हम निकाल रहे हैं, यही देखिए मेरा एल होता है, तो यही हाइपोटेनियस हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए एच का वैल्यू तो आपके पास है, तो एच का वैल्यू आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर का वैल्यू कितना है 3 पॉइंट आपका 5 है, 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, तो वैल्यू देखिए आपको मिलेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, अब 35 का स्क्वायर होता है 1225 होता है, 1225 होता है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आपका स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12.25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए इस तरह से करेंगे हम लोग, 3 पॉइंट यहाँ पर ये मल्टीप्लाई और 3.5, तो डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 10 मल्टीप्लाई 10 मिलेगा, तो आपको हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई आप 35 कर लीजिए, और नीचे क्या कीजिए 100, तो 35 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 1225 मिलेगा, और वही 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ बैठ जाएगा। तो देखिए तो वैल्यू आपको जो यहाँ मिलेगा एल का वैल्यू, देखिए यहाँ एल का वैल्यू रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो 156 आपका हो जाएगा, 156.25 हो जाएगा, वो रूट अंडर 156 पॉइंट आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से इसका वैल्यू, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, लेकिन इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 156 है, 156 पॉइंट आपका 25 है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसका पेयर लगाइए, एक पेयर लगाते हैं हम लोग, अब निकाले भी क्लास 8 में पढ़ना था, तो यहाँ दो हम डी पर पेयर लगाते हैं, किससे हम लोग चलते हैं आपका राइट साइड से लेफ्ट की ओर चलते हैं, तो दो लगा दिए। अब देखिए यहाँ 1 है, तो 1 पर 1 ही से लगा देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 1 लगाइए, माइनस कीजिए, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ उतारिए 56, तो यहाँ कितना बैठा है, तो 22 दूनी 44, 23 निकालेंगे तो 23 से 69, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ 2 यहाँ बैठेगा। अब ये हो जाएगा 22 दूनी 44, यहाँ मिलेगा आपका 24 हो जाएगा, यहाँ पर आपका वैल्यू 24 ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पॉइंट बैठा दीजिए और 25 कैरी कर लीजिए, यहाँ से 25 कैरी हो जाएगा,
तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 बैठा देते हैं, 5 25, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ 5 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 25, अब 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा, अब 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। चलिए कट गया पूरा वैल्यू, तो ये माइनस करेंगे तो पूरा कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब वैल्यू हमको आ गया, एल का वैल्यू कितना आ गया, 12.5 आ गया, 12.5 सेंटीमीटर देखिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू देखिए क्या, अब यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो ये पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 यहीं पर रखते हैं। आर का वैल्यू तो वही 3.5 हो जाएगा। एल का वैल्यू कितना ला के एल का वैल्यू हमको मिला है ये 12.5 सेंटीमीटर, ये है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एल का वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, अब प्लस 2r है, देखिए 2r, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3.5 ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए यहाँ करते हैं हम कैलकुलेशन, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कर लेते हैं, कहीं कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप कीजिए कैलकुलेशन, तो यहाँ पर देखिए करेंगे कैलकुलेशन तो क्या मिलेगा हमको, देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये देखिए कट जाएगा, यहाँ से डेसिमल आप हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसे आप लोग कर लीजिएगा। इसे देखिए यहाँ से आपका 22 ये हो जाएगा आपका, जानते कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 है, ठीक है। तो ये 22/7 मिलेगा, और इसको 35/10 कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मिलेगा आपका 12.5 अब +7 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा। तो इसको आप 7 × 5 = 35 काट दीजिए, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 19.5 अब × 11 हो जाएगा। तो ये मिलेगा मेरा 19.5 अब × 11। देखिए क्या करने के कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या मिलता है हमको, देखिए यहाँ वैल्यू जो मिलता है, यहाँ देखिए क्या, यहाँ से हमको क्या मिलता है, ठीक है, करके हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 19.5 × 11, तो 11 से पहले कर लेते हैं, तो 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 5 4 होगा, और 5 9 14 हो जाएगा, और 10 1 11 हो जाएगा, और ये 2, और डेसिमल एक डिजिट के बाद बैठ जाएगा। मैं 214 पॉइंट, आपका जो आंसर आएगा वो 214.5 हो जाएगा, ठीक है। 214 पॉइंट आपका, देखिए आंसर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इसका देखिए हम आंसर जो लाए हैं वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही देखिए इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो इसे तो कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन पार्ट होता ही है। तो इस प्रकार से हम क्या किए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकाल लिए। तो ये टॉय का मतलब यही देखिए आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका था ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए टेंट इज द, कहता है टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सॉरी, ए टेंट इज द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास निकालना है ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ दिया ₹500 पर मीटर स्क्वायर। नोट में क्या लिखा है कि नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल बी, माने बेस ऑफ द टेंट विल बी नॉट कैनवास विथ कैनवास। अब देखिए मेरे बेस में ऐसे भी जो टेंट होता है ना, तो बेस में कुछ नहीं होता। फिर फिगर बनाते हैं, फिर देखिए क्या है, ये टेंट इज इन द फॉर्म आपका है जो बनाया गया है, शेप क्या है, सिलिंड्रिकल सरमाउंटेड
बाई कोनिकल टॉप है। अब देखिए, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक सिलेंडर बना लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, सिलेंडर पर कोन है तो सर माउंटेड, देखिए क्या आता है, पहले हम लोग सिलेंडर बना लेते हैं। एक सिलेंडर बनाइए, पहले सिलेंड्रिकल शेप है। चलिए एक सिलेंडर हम लोग बना लेते हैं, यही आपका सिलेंडर हो जाएगा। चलिए इसी सिलेंडर पर क्या है आपका, वही कोन, वही आपका कोन है। यही देखिए इस पर कोन है, यही देखिए, यही आपका जो है, यही शेप का, यही देखिए, यह देखा जाए यहाँ से यहाँ रेडियस होगा इसका, यहाँ से यहाँ भी रेडियस हो जाएगा, और ये इसको मिला देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ये हाइट हो जाएगा, और ये इसका स्लैंट हाइट है। देखिए स्लैंट हाइट का वैल्यू दिया है। अब देखिए इसमें देखते दिया हुआ क्या क्या है। देखिए दिया हुआ क्या क्या, डेटा क्या है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल सर माउंटेड बाई कोनिकल टॉप है। देखिए ऊपर में टॉप बना दिए। अब देखिए क्या दे पे देख जो दिया और देख लेते हैं, हाइट एंड डायमीटर हमको दिया हुआ है सिलिंड्रिकल पार्ट का 2.1। तो 2.1 कितना हो गया, 2.1, इसका मतलब आपका 2.1 हाइट दिया है, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है कि कोनिकल टॉप एंड द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली है। तो देखिए तो हाइट एंड डायमीटर, तो हाइट आपको देखिए दिया है, सिलेंडर का हाइट आपका हो जाएगा, ये आपका दिया है 2.1 है, 2.1 मीटर। और एक हमको डायमीटर दिया है, ये डायमीटर है 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो d/2 होता है, तो ये मेरा आ जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। देखिए ये हो गया। चलिए और क्या दिया है, रिस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट दिया। चलिए इसका स्लैंट हाइट दिया, मैंने एल का वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा, तो यह आपका 2.8 मीटर स्लैंट हाइट है कोन का, कोन का स्लैंट हाइट हमको दिया है। अब देखिए इसका रेडियस देखिए हम निकाल लिए, रेडियस 2 आ गया, हाइट हमको दिया हुआ। अब देखिए एक चीज़ क्या है कि हमको फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। तो कैनवास देखिए कहाँ का यूज होगा, देखिए कैनवास आपका यहाँ यूज होगा, मतलब इसके कर्व सरफेस एरिया में यूज होगा, जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया में यूज होगा, और इसका भी कर्व ही सरफेस एरिया होगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए कैनवास यूज नहीं होगा, जो सर्किल बना हुआ है, और नीचे भी टॉप है वो तो लिखा भी है, इसमें आपका कपड़ा यूज नहीं होगा, मैंने कैनवास का इसमें और इसमें जो भी यूज होगा यहाँ से यहाँ तक यूज होगा, और ये यूज होगा। देखिए ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमको निकालना क्या पड़ेगा, हम यहाँ से अगर टोटल कैनवास निकालेंगे, हमको पूछा क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, तो हम पे क्या करते हैं कि टोटल एरिया ऑफ कैनवास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो यहाँ से निकालिए, लिखिए टोटल एरिया, टोटल एरिया, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है। आप टेंट देखे भी होंगे सब कुछ। तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं, तो हम निकाल लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ ये कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं CSA कर देते हैं, CSA मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसा लोग यूज करते हैं शॉर्ट में सिलेंडर। अब प्लस हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर दीजिए। ये देखिए यही पे इतना ही दो में कपड़ा यूज होगा, और कहीं कपड़ा यूज नहीं होता है, क्योंकि कोई आप टेंट देखेंगे तो यही यूज होता है। तो चलिए तक इसमें एक हम फार्मूला बैठाते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, याद ही होगा, और ये हो गया आपका कोन का हो जाएगा πRL। देखिए ये हो जाएगा πRL हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से भी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं आप, πR कॉमन निकाल लेते हैं, तो πR कॉमन निकाल सकते हैं, तो πR निकल जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपका 2H, और यहाँ सिर्फ L हो जाएगा, और जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो पाई का वैल्यू 22/7 ये हो गया। रेडियस देखिए जो यहाँ 2 निकाले हैं, यही रेडियस सभी के लिए, ये सभी के रेडियस है, क्योंकि दोनों का रेडियस, आपका कोन का भी रेडियस वही होगा और सिलेंडर का भी, तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा 2H। तो ये H हमको दिया हुआ है, H कितना है 2.1 है, तो ये 2 × आपका 2.1 हो जाएगा, और L का वैल्यू दिया हुआ है 2.8 दिया है, देखिए लिखे हैं, और ये हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मीटर में सब है।
ये कटेगा तो वैल्यू नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 44/7 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा आपका 4.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, और यहाँ से मिलेगा 2.8 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा आपका। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो ये 44/7 अब मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ से 7 मिल रहा है आपका, और ये मीटर स्क्वायर, देखिए 7 कट जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा आपको, मीटर स्क्वायर है ये। यहाँ से आपका वैल्यू मिलेगा ये 44 मीटर स्क्वायर। देखिए यही आपका एरिया ऑफ कैनवास आ गया। अब देखिए कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ निकाल देते हैं कॉस्ट, तो एरिया हो गया। अब देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का हमको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिखिए यहाँ से लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का हमको कॉस्ट दिया है, वही 1 मीटर, वही कैनवास का मतलब लिख सकते हैं। इसको कॉस्ट हम शॉर्ट में लिख दिया है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का ये दिया हुआ है 500 रुपया। हमको निकालना कितना है, 44 मीटर का, तो कॉस्ट ऑफ आपका हो गया 44 मीटर स्क्वायर का, 44 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई आप 44 कर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, तो 5 से कर दीजिए, तो 5 चौका 20, अब 5 चौका 20 और 2 हो जाएगा 22, और उस पर 2 जीरो बैठा दीजिए। इसका मतलब वैल्यू आ जाएगा 22,000 रुपया आ जाएगा, रुपीज़ कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका RS। तो यही देखिए आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर था। इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन बस इसमें टेंट खाली का हमको क्या निकाला, कैनवास निकाला था, कैनवास का एरिया निकाल दिए और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालना था तो हम टोटल कॉस्ट निकाल दिए। तो यही देखिए इसका आपको आंसर आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आसान था, कुछ नहीं किए। देखिए कपड़ा में वही यूज होता है आपका सरफेस, ये हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ भी कैनवास यूज करता है तो आपका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है ना, वही फार्मूला यूज होता है। कहीं भी देखिए, आगे क्वेश्चन में और भी देखेंगे तो यही होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर आपका 1.4 सेंटीमीटर है। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, मतलब काट कर हटाया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचता है उसका निकालना है। देखिए इसमें करना क्या है, फिगर देखिए इसका कैसा बनेगा। देखिए कैविटी मतलब होता है काट कर हटाना, तो एक प्लस सिलेंडर बना लीजिए आप। देखिए सिलेंडर बनाइए, एक सिलेंडर बनाइए, देखिए इस तरह से एक सिलेंडर बना लीजिए। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब देखिए सेम ही हाइट का, सेम हाइट सेम डायमीटर का, देखिए तो हाइट यही, देखिए यहाँ से हाइट मिलेगा आपको, देखिए हाइट यही होता है इसका, तो हाइट सिलेंडर का यही होता है, सेम हाइट है और सेम डायमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि ये क्या किया है, देखिए यहाँ से आप इसको भी मिला दीजिए। यहाँ से क्या किया है कि एक कोन जो होता है वो काट कर यहाँ से हटा दिया। देखिए सॉलिड है और यहाँ से काट कर देखिए ये हटाया गया है। इसी तरह से यहाँ से क्या किया, काट कर एक तरह से इसी शेप का यहाँ से काट कर सेम हाइट और सेम डायमीटर का काट कर हटा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमको क्या क्या दिया, सिलेंडर का देखिए हाइट दिया हुआ है, सिलेंडर का आप हाइट देखिएगा तो दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर देखिए आपको दिया हुआ है, डायमीटर हमको दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4/2 हो जाएगा। तो देखिए तो रेडियस कितना मिलेगा, तो रेडियस आपका हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वो कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से क्या है, अब हमको करना ये है, तो सब कुछ हो गया, तो जो हाइट इसका होगा, जो सिलेंडर का वही हाइट वो होगा, जो रेडियस सिलेंडर का वही, कोन का सबका वही रह जाएगा। अब एक चीज़ क्या करना है, जब इसका हमको निकालना है सरफेस एरिया, तो एल का वैल्यू निकाल लेते हैं। एल का वैल्यू हमारे लिए ज़रूरी है, तो एल का वैल्यू कितना होगा, ये आर, यही एच है, और ये देखिए ये आर है इसका। तो हम क्या करते हैं कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कर लेते हैं, स्लैंट हाइट यही होता है। तो आप वैल्यू बैठा देते हैं, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एच का वैल्यू आपका हो जाएगा 2.4,
का स्क्वायर कर लीजिए, रेडियस है आपका 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही आपका ये आर है, रेडियस है, यही देखिए हम लोग यही एल निकाल रहे हैं, इसका एल का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो एल वही होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वही पाइथागोरस यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा, तो इसका हो जाएगा आपका कितना 576, तो 5.6 हो जाएगा, और 0.7 का तो ये हो जाएगा आपका 0.49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर आपका 6.25 हो जाएगा, तो 625 होता ही है, तो ये हो जाएगा 6.25। इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमको 2.5 सेंटीमीटर आएगा। 625 का 25 होता है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए सेंटीमीटर ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हमको कर्व सरफेस से रिमेनिंग सॉलिड, अब कुछ नहीं करना है, देखिए जो शेप है वही मिलेगा। देखिए क्या क्या मिलेगा, तो देखिए तो आप निकालिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, रिमेनिंग सॉलिड, बस जो शेप है उसी को खाली निकाल देना है, रिमेनिंग आपका सॉलिड का। देखिए रिमेनिंग सॉलिड का निकालिए, तो रिमेनिंग सॉलिड का क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो रिमेनिंग सॉलिड का आपका क्या क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बचा हुआ है, तो देखिए आप लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, शॉर्ट में देखिए लिख देते हैं सिलेंडर हो जाएगा। देखिए ये इसके वॉल्यूम में कमी आएगा, शेप तो वही रहेगा, इसका इतना हम काट कर इस यहाँ से कोन निकाल भी लेंगे तो कोन का शेप का वहाँ क्या हुआ, वहाँ बचा रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ से मिट्टी का ही देखिए वहाँ से काट कर आप निकाल लीजिए तो वहाँ जो शेप है कोन का, वो शेप कोन का बचा रहेगा कि तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आपका कोन भी हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब प्लस क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से तो ये कट कर निकल जाएगा, अब ऊपर का देखिए ये बचा रह जाएगा, ये जो सर्किल का एरिया है ऊपर का लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अपर सर्किल कर देते हैं, एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ क्या होगा, अपर सर्किल, अपर सर्किल, ये आपका बचा रहेगा, ये ऑफ है, ये बचा रहेगा आपका। तो अब यहाँ से बैठाएंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा भाई, तो एक हो जाएगा, देखिए इसका सिलेंडर का तो 2πRH होता है, इसका हो जाएगा πRL हो जाएगा कोन का, और सर्किल का हो जाएगा πr², देखिए यही इसका फार्मूला बैठेगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, πr कॉमन ले लेते हैं, πr सब में मिल रहा है, तब πr हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा आपका 2h हो जाएगा प्लस l हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से एक r हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई r का वैल्यू कितना आपका है 0.7 है, और यहाँ 2h 2 मल्टीप्लाई आपका 2.4 हो जाएगा, और प्लस l कितना आपका मिला है 2.5 हो जाएगा, अब प्लस r है 0.7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ कट जाएगा, नीचे 10 कर देते हैं, 1 बचेगा आपका वो, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2.2 हो जाता है, यहाँ से कीजिएगा ये क्योंकि 1 बचा है 2.2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है आपको, ये हो जाएगा आपका 4.4 हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो भी वैल्यू 4.8 हो जाएगा, 24 दूनी 48 होता है, 4.8 2.5 अब प्लस 0.7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.2, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 12 12 8 20 हो जाएगा, जीरो ही मिलेगा, और ये हो जाएगा 4 2 6 2 8 मतलब 8 मिलेगा, 8.0 माने 8। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 176 आता है, 8 दूनी 16 आ जाएगा, अब 8 दूनी 16 1 17 मतलब ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको लिखना था कि इसमें देखिए इसमें क्या करता है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या है सरफेस एरिया लिखना है, नियरेस्ट सेंटीमीटर लिखना है, तो इसको आप 18 कर सकते हैं, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देना है।
तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यही देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 होगा, 5 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 ही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 ही होगा ये, क्वेश्चन नंबर 5 ही है ये। अब देखिए, तो इस प्रकार से कुछ नहीं किए हम, देखिए इसमें कुछ आपको बहुत क्वेश्चन ऐसा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक देखिए सॉलिड सिलेंडर है, आप ऐसे भी इमेजिन कीजिए कि सॉलिड सिलेंडर में से एक सॉलिड सिलेंडर है, जिसका हाइट दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, कहता सेम हाइट और सेम डायमीटर का ही एक कोन यहाँ से काट कर निकाल लेना है। कैविटी मतलब ये होता है काट कर आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई हॉलो शेप बना रहेगा, माने कटेगा तो उसका शेप क्या होगा, काट कर निकालिएगा तो यहाँ पर कोन का शेप इसमें रिमेनिंग बचा रहेगा। तो सॉलिड है तो उसका शेप तो बचा रहेगा भाई, तो शेप बचा रहेगा तो हमसे पूछा था कि सरफेस एरिया बताइए। तो सरफेस एरिया बताने के लिए हाइट था, डायमीटर तो ठीक है जो डेटा दिया हुआ है, तो हम इसके पहले क्या किए, एल निकाल लिए, जो स्लैंट हाइट होता है तो हम लोग जानवे करते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो उसका वैल्यू निकाले तो 2.5 आया। अब रिमेनिंग जो सॉलिड बचा हुआ था तो उसी का हमको सरफेस एरिया पूछा कि रिमेनिंग जो बचा हुआ था खाली यही ना कट कर निकला, यहाँ से बेस में सेम हाइट और सेम डायमीटर काट कर निकाल लिए, तो यहाँ से बचा क्या रह गया भाई, तो देखिए ये सिलेंडर का जो शेप था वो शेप रह गया, फिर आपका जो कोन काट कर निकाला गया तो वहाँ से वो शेप रहेगा, एरिया ऑफ अपर सर्किल रह गया, तो वही देखिए वैल्यू बैठा है, ये आपका सेंटर का कर्व सरफेस एरिया, ये कोन का है, ये सर्किल का है, और उसको हम कैलकुलेट किए तो हमको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन को किए हैं। तो आप थोड़ा सा, ये कुछ नहीं एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप देखिएगा तो लगेगा कि सही बात है, काट कर निकाल भी लेंगे तो भाई वो शेप तो बचा रहेगा, वहाँ पर शेप तो रहेगा ना, ये कट कर निकलेगा तो क्या, हाँ यही वॉल्यूम निकाल रहा था तो उसके मटेरियल में कमी आती, वॉल्यूम निकालना होता तो किसी चीज़ से आप कुछ काट कर निकाल लीजिएगा तो उसके मटेरियल में कमी नहीं आएगा, तो वॉल्यूम कुछ कम जाता। अब वॉल्यूम निकाला तो क्या करते, हमको क्या करना पड़ता कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटाना पड़ता, तब रिमेनिंग वॉल्यूम मिलता। वॉल्यूम निकालना होता तब किसी की जो काट के हटा लीजिएगा तो उसका वॉल्यूम तो मटेरियल घट जाएगा, तो घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ तो बताया था कि शेप, तो शेप तो वही रह जाएगा, शेप थोड़ी शेप कमी होगा, शेप आपका जैसा देखिए जो दिखाई पड़ रहा वही शेप रहेगा, एक वहाँ पर हॉलो बना रहेगा और शेप वैसा ही रहेगा, खाली हॉलो शेप बन जाएगा कोन का। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। अब ये आप लोग देखिए, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स बच्चे।